So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 4 of class 12 that is the reproductive health. Okay, so ये हमारा जो है लेक्चर 3 है और आज हम जो है वो क्या करने वाले हैं, आईयूडीज के बारे में पढ़ेंगे और आगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके बारे में करने वाले हैं। मतलब ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया तो उसका एक रिवाइव ले लेते हैं। मतलब हमने क्या किया तो हमने नेचुरल मेथड अच्छे से पढ़ लिए, उसके 3 पार्ट हैं, 3 हिस्सों में वो डिवाइड किया गया है कौन कौन से नेचुरल मेथड होते हैं। ठीक है, हमने बैरियर मेथड अच्छे से कर लिए। बैरियर मेथड लाइक मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड्स में क्या होता है, हमारे बिल्कुल साइड इफेक्ट जीरो होते हैं। ओके, जिसमें लैक्टेशन अमीनोरिया जो है हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सो ये हमने ऑल ओवर लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम आईयूडीज़ के बारे में करने वाले हैं। ये एक बहुत पॉपुलर मेथड और इफेक्टिव मेथड होता है आईयूडी का। ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, यूट्रस में ये डिवाइस इंसर्ट किए जाते हैं वजाइना के थ्रू। ये ध्यान रखना है। तो कहाँ यूज़ किए जाते हैं और किस पार्ट के थ्रू होके जाता है वो हमें बिल्कुल याद रखना है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ की। और ये आईयूडी की इंटर यूट्रन डिवाइस, ये तो यहाँ पे दिखाई रखा है ना, यूट्रस में ये इंसर्ट होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ये जो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस होते हैं प्रेजेंटली नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हो गए, जैसे कॉपर रिलीजिंग हो गए और हार्मोनल रिलीजिंग हो गए। तो 3 टाइप के होते हैं। जो नॉन मेडिकेटेड हैं उनमें आता है लिप्स लूप। ठीक है, तो नॉन मेडिकेटेड हो गया लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग में तो कॉपर वाली टर्म ले लो, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया और मल्टी लोड 375 हो गया। ये सारे कॉपर टी के अंदर सॉरी कॉपर रिलीजिंग के अंदर आते हैं। हार्मोनल रिलीजिंग तो हार्मोन से रिलेटेड, जैसे प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, और अपने LNG-20, तो ये सारे हमारे हार्मोनल रिलीजिंग है। अब देखो नीट से क्वेश्चन यहाँ से इतनी बार उठा के दिया ना उन लोगों ने, पूछा गया है क्वेश्चंस में कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन से हैं। इनमें इन्हीं में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है लिप्स लूप। तो हमें ये याद रखना है किसका कौन सा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। ठीक है, फिर आयोडीज जो है वो क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं विद इन द यूट्रस। एंड कॉपर आयंस जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस कर देते हैं और जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको भी क्या कर देते हैं, सुप्रेस कर देते हैं। तो ये मतलब स्पर्म को एक टाइप से खा जाते हैं, फेगोसाइटोसिस यही होता है। ठीक है, मतलब उनको ख़त्म कर देते हैं। जो हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज होती हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन और अपना LNG-20, तो इन एडिशन टू मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर प्लांटेशन, तो हार्मोनल वाली क्या करती हैं, हार्मोनल वाली इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती और सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देती है। ठीक है, आयोडीज बहुत आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं फीमेल्स के लिए। ये प्रेगनेंसी को डिले कर देती हैं और ये मतलब जो स्पेस होता है ना चिल्ड्रंस में वो प्रोवाइड करवाती हैं। ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है इंडिया में, तो कॉन्ट्रासेप्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है आयोडीज। ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉपर टी का अपन ने मतलब NCERT ने क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, तो ये थोड़ा माइंड में रख लेना। तो ये सारा हमारा ओरल आईयूडीज के बारे में था। अभी हम बात करेंगे ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्मॉल डोजेज, ये तो या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई होती है या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन की बनी हुई होती है। ये फीमेल्स ही यूज़ करती हैं मोस्टली। तो दे आर यूज इन, ये टैबलेट की फॉर्म में आती है और इनको पिल्स बोलते हैं। ठीक है, पिल्स जो है वो डेली ली जाती हैं 21 दिनों तक, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुकी है तो उसके पहले 5 दिन में किसी दिन से मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं और लगातार 21 दिन तक लेनी होती है। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है वहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गई, मेंस्ट्रुएशन का डे था मान लो 1 से 6, कुछ भी मान लो, तो हम उससे अगले दिन या उसी दिन जो है हम ये 21 दिन तक लेते हैं और फिर दोबारा से हमारे फिर से मेंस्ट्रुएशन होती है, तो वो जो है गैप यहाँ पे छूट जाता है। ठीक है, 7 डेज का गैप होता है इनमें, ये पर्टिकुलर लेनी ही होती है। सो आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज ये रिपीटेड होती है सेम पैटर्न में जब तक फीमेल जो है वो कंसेप्शन को प्रिवेंट करना चाहे। तो ये क्या करती हैं, ये ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं और ये इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने देती हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है ये तो पता है ना, हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हमने क्या किया था, इम्प्लांटेशन, ये सारी टर्म पढ़ी थी। इम्प्लांटेशन होता है जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस में आके अटैच हो जाता है। ठीक है,
एज वेल एज ये कंसेप्शन को भी प्रिवेंट करती हैं। सॉरी, ये जो है वो सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को बदल देती हैं ताकि स्पर्म जो है वो वहाँ से एंट्री ना सके। लाइक इसको थोड़ा क्या कर देंगी, हार्ड टाइप कर देंगी तो स्पर्म वहाँ से एंट्री नहीं ले सकता है। तो पिल्स जो हैं काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, इनकी लेस साइड इफेक्ट होती है और ये फीमेल्स के द्वारा काफ़ी एक्सेप्टेड होती हैं। ये सहेली हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। ये लखनऊ में हमारे जो है वो लखनऊ सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ठीक है, लखनऊ में जो है वो ये बनी थी, एक टाइप से पूछा जाता है। तो ये नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है फीमेल्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तो सहेली के बारे में क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो होती है बट ये नॉन स्टेरॉयडल होती है, ठीक है, इसमें स्टेरॉयड वाला कोई चीज़ नहीं होती, नॉन स्टेरॉयडल होती है। ये 1 वीक में एक बार ली जाती है और इसके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू काफ़ी हाई होती है, ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। सो ये हमने क्या पढ़ा था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ा था, या तो वो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो 21 दिनों वाली टैबलेट के बारे में पढ़ा था, पिल्स वगैरह, ठीक है, वो क्या क्या काम करेंगी, और एक हमने सहेली के बारे में पढ़ा। तो 2 हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। ये मैंने नॉन स्टेरॉयडल ये मार्क कर रही हूँ ना, जो हाईलाइट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नीट में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल। फिर हमारी बात है कि प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन अकेला या कम्बिनेशन उसका एस्ट्रोजन के साथ, वो हमारा फीमेल इंजेक्शन के रूप में भी करती है, इम्प्लांट करती है, मतलब स्किन है उस स्किन के अंदर इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ये मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल पिल्स जैसा काम करेगा ये, लेकिन इसका इफेक्टिव पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कम्बिनेशन है, या जो आईयूडीज हैं, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे ली जाती हैं, तो कोइटस के 72 घंटों के अंदर अगर ये ले कोई, तो फिर उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है, लाइक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ताकि प्रेगनेंसी ये सब अवॉइड हो सके। जैसे रेप हो गया, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया, तो इन सब चीज़ों में ये यूज़ की जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने इम्प्लांट्स के बारे में, इम्प्लांट्स का, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। देखो ये इम्प्लांट्स स्किन के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, फिर इनसे हार्मोन रिलीज होते रहेंगे, ठीक है, और वो वही काम करेंगे जो पिल्स काम करती हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है एक टाइप से, तो स्टरलाइजेशन सर्जिकल मेथड होता है, मतलब इसको स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, ये मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि इनको और जो है जैसे कि कंसेप्शन नहीं चाहिए, तो इसमें जो मेल है उसकी वासा डिफरेंसा को कट किया जाएगा और फिर बांध दिया जाएगा। इस तरीके से जो स्पर्म की एंट्री है वो ब्लॉक हो जाएगी, और ये स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन वो इसके सीमन में जो है वो एक टाइप से क्या नहीं हो पाएगा, स्पर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेसेक्टोमी। देखो याद नहीं रहता तो याद रखना, वेसेक्टोमी मतलब वेस्ट डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब, तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब से याद रखना, ट्यूब, दिस इज ट्यूब, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। वैसेक्टोमी वास से याद रखना, वासा डिफरेंस, ओके। इस तरीके से ही मैंने भी याद रख रखा है। इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है और उसको ऐसे कुछ टाइट किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा ओवा तो बनेगा, लेकिन ओवा जो है वो आगे फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस होती हैं जिसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल बोलते हैं, ओके। तो सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करते हैं, गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर देते हैं और देर फाइक कंसेप्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल के अंदर वेसेक्टोमी बोलेंगे और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, जो हमने अभी पढ़ लिया। बिल्कुल वही बातें हैं। वेसेक्टोमी में वासा डिफरेंस को कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा और उसको बांध दिया जाएगा थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम में कुछ कट कर देंगे ना, इस तरीके से। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसका कुछ पार्ट, फिर उसको बांध दिया जाएगा। यहाँ कट कहाँ लगाया जाता है, अब्डोमिनल या वजाइना के थ्रू, ठीक है। ये जो टेक्निक्स हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, काफ़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, रिवर्सिबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये अपनी बहुत पुअर होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इट नीड्स टू एम्फसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन कंसल्टेशन मेडिकल प्रोफेशनल। देखो यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा पढ़ के नहीं कि हमने ये पढ़ लिया ये तो बहुत इफेक्टिव है यही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें मेडिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर हम कोई भी पिल्स या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले डॉक्टर्स वगैरह से पूछ लेना चाहिए कि इज़ दिस हार्मफुल और नॉट फॉर मी, ठीक है। तो वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कि कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलर रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होते हैं। अगर हमको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है तो इसलिए ये भी याद रखना ऑलमोस्ट इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट कंसेप्शन प्रेगनेंसी। मतलब ये हम काम कर रहे हैं किसके, जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं उनके अगेंस्ट ही तो कर रहे हैं। मीन्स अगर नेचुरल करें तो प्रेगनेंसी हो सकती है बट हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो वन इज़ फोर्स टू यूज़ दीज मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले स्पेस ड्यू टू पर्सनल रीजन। तो मतलब ये चीज़ है। नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दीज मेथड हाउ सिग्निफिकेंट, वो अलग बात है कि इन मेथड्स का काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और मेन बात ये है ज़्यादा यूज़ कहाँ है, मतलब हर जगह इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ चुकी है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इस तरीके से रुक भी रही है, ठीक है। ये भी चीज़ है। हाउ एवर देर पॉसिबल इल इफेक्ट्स, इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं लाइक नोजिया। नोजिया क्या होती है भाई? नोजिया ध्यान रखना, देखो नोजिया होती है फील लाइक वॉमिटिंग। वॉमिटिंग होती नहीं है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वॉमिटिंग होने वाली है, दैट इज़ अ नोजिया, इट इज़ अ फीलिंग, ओके, ऑफ वॉमिटिंग। अब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकती है, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, तो ये शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। मतलब ये जो हमारी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो अपने साइड इफ़ेक्ट्स, तो इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना है अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेनी है। ये चीज़ हमें ये एनसीईआरटी भी सिखाती है, ओके। तो ये एनसीईआरटी हमें जो है वो एक टाइप से हर तरीके की नॉलेज देती है, प्लस उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताती है, ओके। तो हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बिहाफ से। हमने आईयूडीज़ के बारे में पढ़ लिया। बिल्कुल याद रख लेना कि आईयूडी किसका कौन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि एनसीईआरटी ये जो है वो नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। दूसरी बात कि कॉपर आयंस ये रिली आईयूडीज़ ही काम क्या करते हैं, इनका काम भी याद रख लेना क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर हमने पढ़ा कि हाँ, ये चीज़ भी याद रखना कि मोस्टली एक्सेप्टेड होता है ये इंडिया में, मतलब काफ़ी यूजेबल होती है। फिर हमने पिल्स के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे 21 डेज़ के बारे में पढ़ लिया और सहेली के बारे में पढ़ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्टेरॉयडल होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इम्प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया और कुछ चीज़ें हैं जैसे 72 आवर्स में ही लेनी होती हैं, वो सब भी हमने पढ़ लिया कि वो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कम्बिनेशन होती है, ये आईयूडीज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ लिया, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ये काफ़ी बार ये भी नीट में पूछा जा सकता है, लाइक इनकी क्या होता है जो ये फिगर है ना यही दे देते हैं और पूछते हैं कि दिस इज ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, व्हाट इज़ दिस, तो पूछ लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ओके। और यहाँ पे हमें इसके बारे में थ्योरी पोर्शन है विसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, और यहाँ पे एनसीईआरटीज़ के हार्मफुल इफेक्ट्स बता रही है और बेसिक नॉलेज दे रही है, ओके। सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर हाफ तो हो ही जाता है लगभग, इसके 2 पार्ट और आ सकते हैं, ओके। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।